अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर दैट इज रिजल्टेंट ऑफ अ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो अब तक हमने देखा कि हमने रिजल्टेंट फाइंड किया कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का। मीन्स एक पॉइंट होता है वहाँ पे और हमने वो पॉइंट पे एक्ट होते हुए जितने भी फोर्स है उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा। तो यहाँ पे मोमेंट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि सारे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर्टिकुलर ये पॉइंट पे से पास हो रही थी। इसका मतलब कि फोर्स और ये पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो कोई भी मोमेंट यहाँ पे जनरेट नहीं होगी। लेकिन अब जब नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम आ रहा है तो उसमें मोमेंट ज़ीरो नहीं होगी। तो पहला केस इसमें ले लेते हैं कि केस वन, दैट इज पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। तो ये सिस्टम में फॉर एग्जांपल एक बीम ले लेता हूं और ये बीम पे ये चार फोर्स P1, P2, P3, P4 एक्ट हो रहे हैं। ये चार फोर्स का पॉइंट ए से डिस्टेंस ले रहा हूं x1, x2, x3 और x4। अब मुझे इन चार फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे कि जनरली हम क्या करते हैं, इसका रिजोल्यूशन करते हैं और सिग्मा एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स ले लूँ तो एफ एक्स मेरा क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई क्या होगा? सिग्मा एफ वाई अब मेरा होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसीलिए नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, तो सिंपल समेशन कर रहा हूँ। अब ट्विस्ट कहाँ पे आ रहा है कि ये मुझे एक्चुअली रिजल्टेंट तो मिल जाएगा। रिजल्टेंट मेरा क्या होगा? रिजल्टेंट होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या होगी कि रिजल्टेंट ये पूरे बीम पे रखूँ कहाँ पे? मीन्स ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, तो वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट बी है, वहां पे ये रिजल्टेंट आर एक्ट हो रहा है और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो अब मैं ये एक्स कैसे फाइंड करूंगा? तो उसके लिए मुझे वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। तो वो क्या बोलता था कि जो रिजल्टेंट कोई भी पॉइंट ए से जो मोमेंट जनरेट करेगा वो कितनी होगी कि उसके जो कंपोनेंट्स है उन वो कंपोनेंट्स मोमेंट जनरेट करेंगे उनके बराबर। यानी यहाँ पे अब रिजल्टेंट का मोमेंट क्या होगा? अराउंड पॉइंट ए, दैट इज आर मैग्नीट्यूड इनटू एक्स डिस्टेंस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये होगा माइनस इज इक्वल टू, अब चारों फोर्स की मोमेंट मुझे ए से ही निकालनी है और उनका करना है मुझे एल्जेब्रिक सम।
तो पहला फोर्स ले रहा हूँ P1, तो P1 और डिस्टेंस कितना है उसका x1, और मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज क्लॉकवाइज, तो माइनस। सिमिलरली दूसरा फोर्स P2, तो वो होगा P2 इंटू x2, ठीक है। सिमिलरली थर्ड फोर्स माइनस P3 इंटू x3, और फोर्थ फोर्स दैट इज माइनस P4 इंटू x4। चारों के चारों फोर्स मोमेंट जनरेट करेंगे वो करेंगे क्लॉकवाइज। तो अब मुझे x यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी r का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है। तो x मुझे क्या मिलेगा, P1x1 प्लस P2x2 प्लस P3x3 प्लस P4x4 डिवाइड बाय r। तो ऐसे ये x जहाँ पे ये मेरा रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है वो भी मैं फाइंड कर सकता हूँ इन केस ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब सेकेंड केस में मेरे पास नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम है जिनका मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि ये x और y एक्सिस है और उसमें मैं चार फोर्सेस ले रहा हूँ, P1, P2, P3 और P4। अब ये चारों फोर्सेस क्या है, नॉन कॉन्करेंट है, मीन्स कोई भी एक पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, और ये ओरिजिन O है। तो इसका जो रिजल्टेंट फाइंड करना है उसके लिए हम जो कॉन्करेंट फोर्सेस में जो प्रोसेस फॉलो कर रहे थे वही करेंगे, यानी इसके चारों फोर्स के रिजोल्यूशन करके समेशन ऑफ सिग्मा एफ एक्स फाइंड करेंगे, सिग्मा एफ वाई फाइंड करेंगे, और रिजल्टेंट के लिए अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है कि सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, और उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो है tan थीटा, और वो कितना होगा सिग्मा एफ वाई डिवाइड बाय सिग्मा एफ एक्स। तो ऐसे मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया और उसका डायरेक्शन मिल गया। लेकिन जब मेरे पास नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो अब यहाँ पे और एक चीज मुझे फाइंड करनी है, और वो है कि ये फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स ये स्पेस में ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। तो वो फाइंड करने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा कि मुझे वेरिग्नॉन्स थ्योरम की मदद लेनी पड़ेगी, और उसके लिए मुझे ये चारों फोर्स की मोमेंट फाइंड करनी पड़ेगी अबाउट पॉइंट O, दैट इज ओरिजिन। तो मान लीजिए कि चारों फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन O से x1, x2, x3 और x4 है। तो अब मोमेंट क्या होगी मेरी, P1x1 प्लस P2x2 प्लस P3x3 प्लस P4x4, इनका एल्जेब्रिक सम। तो ये हुई मेरी टोटल मोमेंट, और वो कितनी होगी एज पर वेरिग्नॉन्स लॉ, वो होगी मेरा रिजल्टेंट और उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये केस में मैं d ले रहा हूँ। तो इससे मुझे d मिल जाएगा, मेरे पास ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज है तो उससे मुझे d मिल जाएगा। तो d क्या होगा, P1x1 प्लस P2x2 प्लस P3x3 प्लस P4x4 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो यहाँ पे मुझे d मिल गया, और ये जब मैं मोमेंट कैलकुलेट करूंगा तो इसको नाम देता हूं मैं m। तो m की डायरेक्शन भी मुझे मिलेगी। तो मान लीजिए कि m की डायरेक्शन आ रही है एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन O। तो अब ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कि मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स ये स्पेस में ओरिजिन O से लोकेट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन रहेगा कि ओरिजिन O से d डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे ये डायरेक्शन में, और या तो फिर ये डायरेक्शन में r,
ये भी डी है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो ऊपर वाला केस है वो क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, तो ये ऑप्शन मेरा नलीफाई हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ये ऑप्शन, कि जिससे कि मुझे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट भी मिल गया, उसका लोकेशन भी मिल गया और उसका एंगल थीटा भी मिल गया। तो नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम में हम ऐसे रिजल्टेंट फाइंड करते हैं।